कैमरा के साथ अकीरा प्लीज एक तस्वीर कैमरा के साथ ये ले। आपको पता नहीं ये क्लिक करना है इधर से। हाँ। ये मैं पकड़ लूँ। नवाबजादा फैमिली की खबरें हैं। ये लियाकत अली खान के भाई थे, उनकी खबर है। लियाकत अली खान के भाई? हाँ। कौन से भाई? बड़े वाले सदाकत अली खान, सज्जाद अली खान उनकी सदाकत अली खान भी थे। वो छोटे होंगे। हाँ। वो ये उनके सदाकत अली खान ये करनाल के थे नवाब। समन लियाकत अली खान जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पहले, उनके भाई की है। जी शाह जी, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं इसको क्वीन मैरी रोड कहते हैं, और ये बिल्कुल दूसरी तरफ जो अभी हम रोड से चल के आए हैं इसको मोहम्मद नगर का इलाका कहते हैं, मोहम्मद नगर। तो वो शायद इसी वजह से कहते हैं कि वो उनकी हालात की वजह से। ये एक हमारे बिल्कुल पास ही एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब आप देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि ऐसे कौन सी जगह थी वो थी और हमें नहीं पता। मेरी मुराद शिमला पहाड़ी है। शिमला पहाड़ी जो है वो एक तकरीबन 400 साल तो कन्फर्म है इसके पुराने, लेकिन मे बी के इसको थोड़ा चेक किया जाए आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद ज़्यादा भी हो सकता है। ये असल में पुराने माउंट्स थे लाहौर के अंदर, जो पुराने टिब्बे टीले थे उनमें से ये एक है। बाज़ जो हमारे तारीखदान है वो कहते हैं कि ये उस ज़माने का ईंटों का वो भट्टा था जिसमें लेयरिंग होती है और वो एक पहाड़ी की तरह ही बना होता है। तो बहरहाल अब ये तो उस पर तहकीक होगी तो ही पता चल सकेगा। हमारे बिल्कुल सामने वो एक आप कॉलोनियल बिल्डिंग देख रहे हैं क्वीन मैरी कॉलेज के नाम से। तारीखी तौर पर ये 1908 में वजूद में आई थी, जिस वक्त जॉर्ज 5 जो था हुकूमत कर रहा था। ये सेम जिस तरह लाहौर में एचिसन कॉलेज था, जिस तरह एचिसन कॉलेज था लाहौर में, सेम उसी की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ये इंस्टीट्यूशन बनी थी। तो ये लड़कियों के लिए थी, वो लड़कों के लिए था। तो इनका जो एक इन्फ्लुएंस था ब्रिटिशर्स का, वो चूँकि मसीही था, तो ये भी उस दौर के मसीही इदारे थे जो मिशनरीज़ के अंडर आते थे और अभी भी मिशनरीज़ के ही अंडर आते हैं। ये कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी जो है ये अभी भी उन्हीं के अंदर है। इसी तरह एचिसन है, इसी तरह कैथीड्रल है, इसी तरह और कई इदारे अब नहीं है, अब शायद हो गया होगा, लेकिन पहले इसमें नहीं था। तो इस तरीके से उनका मकसद एक तो तालीम होता ही था, तालीम के साथ साथ उनका वो रिलीजियस फैक्टर भी उसमें शामिल था। जो चर्च खुलते थे, चर्च के साथ ही एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता था। तो उसी को देखते हुए हिंदुओं में एक मूवमेंट शुरू हुई, मुसलमानों में मूवमेंट शुरू हुई, सिखों में मूवमेंट शुरू हुई कि ये तो बाहर से हैं और ये हमारे लोगों को तोड़ के अपने मज़हब के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए फिर हिंदुओं में जो सबसे पहली तहरीक चली वो सनातन धर्म सभा के नाम से।
फिर उसके बाद उसी में रिफॉर्म्स आई कि बुत पूजा नहीं होनी चाहिए, बुत पूजा की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसमें एक आर्या समाज मूवमेंट शुरू हुई, फिर उसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन हुई, तो फिर एक नई तंजीम बन गई ब्रह्म समाज, फिर एक और बनी उसमें से टूट गए वो देव समाज। ये हिंदुओं की थी सारी। इसी तरह सिखों में रिफॉर्म मूवमेंट आई, वो जो थी अकाली मूवमेंट, फिर वही पॉलिटिकल हो गई बाद में जाके, हालांकि उनका भी मकसद मजहबी ही था। इसी तरह मुसलमानों में भी दो तंजीमें वजूद में आई, एक अंजुमन हमायत इस्लाम और एक अंजुमन इस्लामिया। तो उन्होंने फिर ज़्यादा फोकस तो तालीम पर किया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ फलाही काम भी उन्होंने अंजाम दिए, जैसा कि कब्रिस्तान जो थे वो उन्होंने अरेंज किए, फिर लोगों के जो वज़ाइफ वगैरह मुकर्रर किए, उनके माली मामलात को सॉल्व करने की कोशिश की। पॉलिटिकली ज़्यादा वो मुस्लिम लीग के साथ अटैच थे, तो इस तरह इनकी कंट्रीब्यूशन थी। तो ये हम आज अंदर तो नहीं जा सकते, आइंदा किसी और मौके पे कोशिश करेंगे कि जो हम तालीमी इदारों का दौरा एक रखें, तो उसमें हम आपको सारे इदारे अंदर से दिखाएंगे। तो ये कॉलेज है, शख्सियात थी जिनके साथ हुआ, दीवारों में जिंदा चुन दिया गया, मार दिए गए, उनके खून से पानी ले सकते हैं आप? मैं भी यही सोच रहा था, एकदम से पानी की बोतल से बात कर ले मैंने कहा ठीक है जाओ आप उधर भी चलेंगे, ले लें आप। फैजान इस कब्रिस्तान का नाम क्या? सीख के क्या मतलब देखा मैंने कल भी यही खाया। छोड़ के आया तो ये मॉल सिटी एरिया ना, ये गढ़ी शाहू का इलाका है। मज़ार हज़रत अबुल खैर, इधर आ जाए जी, इस तरफ आ जाए। ये विंडोज फिक्स में खुलती भी नहीं है, शायद अंदर को खुलती हैं, लेकिन वो जाली जिस तरह की नहीं खुलती, फिक्स है, फिक्स है वो। ये वो मच्छरों के लिए होती है ना, वो खुलने वाली नहीं होती। यकीनन आपके लिए शायद ये अनोखी और नई जगह होगी, इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। ये वो एक्चुअल जगह है जिनके नाम पर गढ़ी शाहू का इलाका डेवलप हुआ है। गढ़ी शाहू तो खैर बाद का नाम है, लेकिन इस इलाके का जो ओरिजिनल नाम था वो गढ़ी खैर था। और खैर चूँकि ये बुज़ुर्ग जिनकी मज़ार आप देख रहे हैं, ये हज़रत अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह उनका मज़ार है। बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे उस ज़माने में। जहांगीर पीरियड में ये आए थे, लेकिन इनका जो ज़्यादा वर्किंग एरिया है वो शाहजहाँ पीरियड से है इनका। तो बाज़ पुराने उसमें बुज़ुर्ग बताते थे कि ये प्रॉपर मज़ार था, ये नहीं ऐसा ये खुला नहीं था, वो मज़ार गिर गया, ख़त्म हो गया वक्त के साथ साथ। तो ये इतना हिस्सा घरों के अंदर रहने के बाद भी बचा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। ये दो कब्रें आपको नज़र आ रही हैं, एक ये आपके सामने है, 3-4 इधर आपको फ़र्श पे नज़र आई होंगी, कुछ आगे हैं, तो एक वो पीछे है। तो ये तो खैर उनके मुरीदैन हैं, मुमकिन है कि इससे ज़्यादा इसका हिस्सा होगा कब्रों का। ये इन्होंने यहाँ मदरसा शुरू किया था उस दौर में, शाहजहाँ के ज़माने में। शाहजहाँ का जो दौर था वो मुग़लों के तारीख़ में बहुत सुनहरा दौर समझा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मदारिस काम कर रहे थे, इल्म पर काम हो रहा था, लोग पुरअमन थे, खुशहाल थे वगैरह वगैरह। तो उसी दौर में आपने देखा ताजमहल भी बन रहा है, शालामार भी बन रहे हैं, और भी इमारतें, लाल किला दिल्ली का बन रहा है, और ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो उसी दौर में जो शाहजहाँ की सरकारी जो ग्रांट थी वो मदारिस के लिए भी बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो उस दौर में फिर उलमा मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आके लाहौर और इनके जो इलाका जाते हैं वहाँ वो काम करते थे, मदरसे बनाते थे और काम होता था। तो मदारिस ये इतने मशहूर होते थे कि बगदाद से और अरब इलाक़ों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे, कि इतने इतने बड़े स्कॉलर यहाँ पढ़ाया करते थे।
तो उनमें से एक ये मदरसा था। इसकी प्रॉपर एक हदबंदी थी, प्रॉपर एक बाउंड्री थी। ये वॉल्ड सिटी एरिया था। अभी आप लेके जाते हैं थोड़ा सा, तो ये कुछ पुरानी छोटी ईंट की इमारतें आपको नज़र आ रही होंगी। अभी एक ड्योढ़ी से गुजर के आए हैं, वो ओरिजिनल उस दौर की थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बाद की तमीर भी हुई। वो पुराने घर आप देख रहे हैं जो टूट रहे हैं, उसके पीछे भी छोटी ईंट आपको लगी हुई नज़र आ रही है। इसी तरह और भी घरों के अंदर अभी भी पुरानी छोटी ईंट की इमारतें रह गई हैं, लेकिन जिस तेज़ी से ख़त्म हो रही है उसकी मिसाल आपके सामने जो काम हो रहा है कि इसी बस वो तोड़ देते हैं, संभाल के नहीं रखते। संभालना किसने, वो तोड़ के या रोड़ी कूट के उसको उसमें डाल देते हैं बुनियादों में। सैंपल के तो तौर या पे ही रख लें। वो दे आर नॉट फ्रॉम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, उनके लिए क्या की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद फिर जो ये इलाका था, मुग़लों का दौर चला गया, ग्रांट ख़त्म हो गई, वो उलमा जो थे वो वफात पा गए, तो वो मदरसा आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ चला गया। और फिर वक्त जब सिखों का हुकूमत थी, ये सह हाकमान लाहौर जिसको कहा जाता है, कि जब 3 सिखों की हुकूमत थी लाहौर पे, तो वो एक बेसिकली लूट मार का दौर था। लाहौर में कोई प्रॉपर हुकूमत थी नहीं, तो वो जो जहाँ से लूट लेता था फिर आगे चल गया, कोई और आबादी आई उसको लूट लिया। तो ये इलाका भी लूट मार की जद में रहा, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी के साथ डाउनफॉल इनका शुरू हो गया। तो फिर ये इलाका जो था खाली हो गया जब अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ लाहौर पे। बेगमपुरा को उसने लूटा, बेगमपुरे को 3 दफ़ा लूटा अहमद शाह अब्दाली की फ़ौजों ने। और वो इतना मालदार इलाका था मुग़लों का कि जो असल मुग़लपुरा जिसको तारीख़ में कहा जाता है वो इलाका था बेगमपुरा। लेकिन वो रेलवे की जो ट्रैक थी, अंग्रेज़ों ने उसको लिंक करना था मुग़लपुरा के साथ, पुराने मुग़लपुरा के साथ। तो वो स्टेशन चूँकि अमृतसर लाइन थी, तो वो थोड़ी फासले पे आ गई, 2-2.5 किलोमीटर गैप के साथ। तो इसलिए फिर जब वो स्टेशन वहाँ बना, तो वो लोगों को लगने लगा कि जहाँ स्टेशन है ये मुग़लपुरा असल में। जो असल एक्चुअल मुग़लपुरा था वो बेगमपुरा था। बाद में वो स्टेशन के बन जाने से वो इलाका उधर नाम उसका लग गया, तो वो मुग़लपुरा चेंज हो गया, जो असल वाला था उसका नाम बेगमपुरा ही रहा। तो इस तरीके से फिर ये जो तब्दीली आई उसमें कि ये इलाका खाली हो गया सारा। तो यहाँ पे ये जो लाहौर का ही एक नवाई इलाका करबाट, इस वक्त DHA 5 या 6 पड़ता है उसको एक करीब, करबाट गांव है। वहाँ पे एक गैंगस्टर टाइप का एक डॉन था, उसका नाम था शाहू। तो वो आया जब यहाँ बकरियाँ चराने और लोगों की जो चोरियाँ वगैरह वो करता था और लूटता था, तो उसने कहा कि भाई ये तो बना बनाया एक किला है, बड़ी बनी इमारत है, तो वो उसने कब्ज़ा कर लिया यहाँ पे। तो उसने फिर ये सारा इलाका जो था अपने कस्टडी में ले के अपना वो एक हेडक्वार्टर सा बना लिया। तो वो फिर लोग जो थे डरते थे, आसपास जो माहौल था वो लोग डरते थे कि ये जो शाहू की गढ़ी है जी ये तो वो इसलिए फिर लोग जो है वो उनकी ज़ुबान पे गढ़ी खैर से बदल के वो गढ़ी शाहू हो गया। तो ये एक नाम की जो तब्दीली है वो सिर्फ इस इलाके के साथ नहीं है, वक्त के साथ साथ बहुत सारे इलाके मॉडिफाई होते रहे हैं, चेंज नाम बदलते रहे हैं। कुछ हमने पार्टीशन के बाद जो ज़बरदस्ती की है वो एक अलहदा तारीख़ है। वो मेरे पास जो लिस्ट है उसमें लाहौर के 35 एरियाज़ के नाम रिप्लेस हुए हैं। वो हमने एक इस्लामाइजेशन जो की थी जनरल ज़िया के दौर में, और उसके बाद से वो स्टैचू हटा दो, इमारतों के ऊपर जो नाम और सिंबल बने उनको हटा दो, इलाकों के नाम बदल दो, हर शय को मुसलमान कर दो अपने अलावा। तो माँ सिवाय अपने आप के सब कुछ मुसलमान कर दिया हमने। तो खैर उसमें जो ये इलाका था, इसके बारे में एक बुज़ुर्ग ने मुझे बताया था कि इसके भी रिवाइवल पे बात हुई थी कि जी असल नाम गढ़ी खैर था, तो शाहू को हटा के हम दोबारा वो रिवाइज़ करते हैं। लेकिन वो शायद कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि लोगों की ज़ुबान पे फिर जो चल रहा होता है वो क्या कहते हैं कि खल्के खुदा नकार खुदा समझो, तो वही बात है। हालांकि जो कदीम नाम था वो यही था गढ़ी खैर, जो इनके नाम से था, हज़रत अबुल खैर के नाम से। लेकिन वक्त की तब्दीली के साथ शाहू तो हिंदू था, वो तो डॉन था, तो वो तो कहाँ गया? नहीं, वो तो उसकी थोड़ी खबर, ये तो कोई और है। किसका? शाहू का ही नाम है। इलाके का नाम गढ़ी शाहू है, लेकिन जो पुराने दौर में जो नाम था वो इनके नाम से अबुल खैर, यानी हज़रत अबुल खैर के नाम से। तो वो जब की तो कब्र कहीं नोन नहीं वो तो हिंदू था ना, वो तो जलाया गया। वो तो खैर बाद में उसकी जो है वो कोई आसार यादगार नहीं बची, लेकिन उसका नाम जिंदा रह गया। तो इस तरह ये इलाका जो जिस वक्त आप यहाँ अभी हम चलते हैं, हज़रत अबुल खैर ने जो मस्जिद बनवाई थी, जो उस ज़माने की बड़ी मशहूर और बड़ी कह लें कि एक इल्मी लिहाज से एक मरकज़ समझा जाता था, वो मस्जिद और मदरसा देखते हैं। और जो इस एरिया की जो सराउंडिंग के अंदर कुछ पुराने मकान छोटी ईंट के रह गए हैं, वो आप देख के इसकी उस दौर की एक आबादी और इसकी जो एक अज़मत रफ्ता है उसको ज़हन में ला सकते हैं कि ये इलाका उस वक़्त क्या होगा।
तो वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं, अभी भी तब्दीली हमारे सामने ही है। तो ये वक्त का हिस्सा है, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन कम अज़ कम हमारे आप लोगों को लाने का जो मकसद था वो यही था कि इतनी डीप अंदर की चीज़ों को हाईलाइट करने का यही मकसद है कि आप लोग आएंगे, हर एक बंदा एक एक पोस्ट भी अगर कहीं शेयर करता है तो शायद 100 लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये चीज़ें हाईलाइट होंगी, किसी डोमेन में आ जाएंगी, किसी लिंक में आ जाएंगी, तो शायद 10 साल बाद 50 साल बाद किसी के ख्याल में आए तो वो इसको रिस्टोर कर दे, रेनोवेट कर दे, अच्छा कर दे, मज़ीद बेहतर कर दे। तो हमारा यही मकसद है। अब हम चलते हैं मस्जिद की तरफ। ये एटलीस्ट अगर गुम भी हो जाए तो रिकॉर्ड का हिस्सा तो हाँ, रहेगा। रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट हो जाएंगी। नशीन कोई भी न था, हमारे दादा थे, परदादा थे, हम लोग इधर ही रहते हैं। मेरी सही। सास, मेरे ससुर साहब वो इधर, वो इनकी जो कब्र है ये सामने, ठीक है। वो आपके फैमिली की है ना, ये सामने जो कब्र है? नहीं बेटे वो नहीं है, वो तो हाजी साहब हैं, ये भी उधर से ही आए हुए हैं, बगदाद से आए हुए हैं। अच्छा। और हमारे पास ना किताब वो बूढ़ों के पास थी, लेकिन अब तो वो चले गए हैं दुनिया से। तो हम लोग इधर ही रहते हैं और हम ही खिदमत करते हैं इनकी। सही। किताब है आप लोगों के पास वो पुरानी? वो बड़े को पास होंगे, हमारे पास नहीं है। ये है हज़रत बाबा शाह अब्दुल खैर। ये अहद शाह जहानी के बहुत बड़े स्कॉलर और आलिम दीन हैं, जिनका ये मज़ार गढ़ी शाहू के इलाके में है। तो गढ़ी शाहू दरअसल में इन्हीं के नाम पर वजूद में आया इलाका है। शाहू बाद का नाम है, लेकिन जो उस ज़माने में हज़रत अब्दुल खैर ने ये इलाका आबाद किया और यहाँ मदरसा और तालीम का निज़ाम जारी किया, तो ये उस दौर की इनकी मज़ार है, कब्र है। तो इनके नाम से ही इस इलाके को गढ़ी खैर कहा जाता था। लेकिन बाद अज़ां फिर एक इलाके का जो एक डाकू था, लुटेरा था, शाहू, वो उसने इस इलाके पे कब्ज़ा कर लिया। और फिर कब्ज़े के बाद ये इलाका लोग खौफ के मारे उसका नाम लेते थे कि ये शाहू की गढ़ी है। तो इसलिए ये नाम फिर चेंज होने के बाद ये शाहू की गढ़ी हो गया। आजकल जो है गढ़ी शाहू कहा जाता है, लेकिन जो बुज़ुर्ग हज़रात थे वो भी शाहू दी गढ़ी इसको कहते हैं पंजाबी में। तो ये वो इलाका है जो इस वक्त घरों के अंदर आ गया हुआ है। उसके सेंटर में ये मज़ार आज भी बचा हुआ है और बहुत ही तंग तारीख रास्ते और गलियां और मोहल्लों के अंदर से गुजर के आना पड़ता है। तो ये भी एक नेमत है कि इस मज़ार की जो हैसियत है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन इसको मज़ीद हाईलाइट करने की ज़रूरत है। ये देखिए ना, सारी बस्ती है। साहब ये किसने बनाया है रोज़ा? ये शाहजहानी ज़माने में इनकी वफ़ात है 1659 में। ये तो रीसेंट बना। ये तो अभी का है। ये तो इस पे कहते हैं मज़ार था, प्रॉपर गुंबद था, ये मकबरा था। तो वो गिर गया होगा, लूट के तोड़ फोड़ कर देते। अब ये कब्रें, ये भी कोई मशहूर लोग ही होंगे जिनके निशान बचे हुए हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे। खबरें हैं ये इसमें से शायद जगह बचेगी सारे घर वालों के। पुराने मकान, गलियाँ, पुराने उस दौर के। किधर? इधर। बस फिर वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। अभी जब हमने यहाँ से वो बाज़ार का ताल्लुक़ इंसान के बिलीफ के साथ भी है, यकीन के साथ भी है। तो बहरहाल रवायत जो भी हो वो आप के सामने है। ये आपके पीछे एक छोटी सी मस्जिद नज़र आ रही है आपको। ये इसके बारे में जो रवायत आती है कि ये अब्दुल्ला खाकी जो मुसलमान हो गया था, हिंदू राजा का बेटा बकरमा सहाय, उसका फिर नया नाम अब्दुल्ला रखा गया था। बाबा खाकी के नाम से भी कहा जाता है उसको। तो ये जो छोटी सी मस्जिद है ये बिल्कुल अर्ली एज की उसने बनवाई थी। फिर उसके बाद दूसरी मरतबा बहुत अरसे के बाद जब अयाज जो महमूद का गवर्नर रहा लाहौर का, तो जब वो यहाँ आया तो उसने ये मज़ार देखे, तो उसने फिर ये मस्जिद को दोबारा बनवाया। फिर 500 साल का अरसा गुजर गया, फिर शहनशाह अकबर का दौर आया, तो उसने जब माफ़ियाँ लिखी दरबारों को, मज़ारों को, तो उस वक्त फिर ये मस्जिद जो है फिर तीसरी मरतबा दोबारा बनी। जो मौजूदा स्ट्रक्चर है ये अकबर पीरियड का, यानी कम अज़ कम 400-450 साल पुराना होगा। बाकी इसकी रेनोवेशन अभी हुई है, लेकिन बिल्डिंग का साइज़, हुजम, इमारत, तामीर वो सारी वैसी की वैसी है। इसके बाद दूसरी एक अहम शख्सियत जो इसी हिस्से में है वो आपने अभी पीछे देखा होगा, सैयद जलालुद्दीन बुखारी जो है उनका मज़ार है, हैदर शाह बुखारी। तो ये दो भाई थे, एक जिनका आप उधर देखते हैं मज़ार बाबा मोइज़ रिया बुखारी, और दूसरे ये उनके छोटे भाई हैं हैदर शाह बुखारी।
तो ये बीबी पाक दामना के तकरीबन 500-600 साल का अरसा बनता है। उसके बाद लाहौर में अकबर पीरियड में आए। इसी तरह उनके भाई की बहुत ज़्यादा तारीख है। तो इसी तरह ये इनकी ज़्यादा मशहूर नहीं हो सकी, लेकिन बहरहाल ये साहिब मंजिलत थे अपने ज़माने में, बहुत तबलीग वगैरह इनका कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से। तो फिर इनकी वफ़ात के बाद जो था वो इनके जो मुरीदैन थे उन्होंने यहाँ उनको तदफीन की उनकी। तो इसी तरह ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये अभी रेनोवेट हुआ है जहाँ हम खड़े हैं, ये हिस्सा अहले सुन्नत के पास है। ये जगह बड़ी एक कह लें कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की भी अलामत है कि ये शिया और सुन्नी दोनों सेक्ट के लिए बराबर अहमियत है। ये जो हिस्सा जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ अहले सुन्नत जो उर्स किया करते हैं या हर बुध को तकरीब करते हैं वो यहाँ होती है। और जो पीछे आपने अभी आवाज़ भी आ रही है आपको, वो मजलिस कहते हैं इसको, मुहर्रम में जो मजलिस पढ़ी जाती है। तो ये वो मजलिस जो है सारा साल चलती रहती है, इवेंट के हिसाब से भी होती है, हर जुमेरात को भी होती है और भी चलती रहती है। ये जो पढ़ रहे हैं इस वक्त आपको जो आवाज़ आ रही है, ये पेड नहीं है, ये बेसिकली रियाज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। तो बहुत सारे लाहौर के, पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिरीन गुजरे हैं जिन्होंने यहाँ से इसी तरह पढ़ पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव किया और बाद में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों में मशहूर हुए। तो इसलिए कहा जाता है कि जो यहाँ पढ़ता है फिर वो पूरी दुनिया में पढ़ता है। ये वो कहते हैं कि जिनका ज़िक्र है उनको लाइव सुनाएं और वो अगर मोहर लगा देते हैं तो आपका ज़िक्र मुस्तनद हो जाता है। तो जब तक मुस्तनद नहीं होता ये पढ़ते रहते हैं, लोग तवज्जो नहीं करते। जब वो कहते हैं कि उधर से इशारा होता है, जब उधर से मोहर लग जाती है तो फिर लोग गैदर हो जाते हैं, लोग सुनने लग जाते हैं, लोग उसको पसंद करने लग जाते हैं। वहीं से फिर लोग उसको इनवाइट करते हैं कि जी आप हमारे घर पढ़ें, आप उसके घर पढ़ें, आप फ़लाँ इमाम बारगाह में जाके पढ़ें। तो वहाँ से फिर उसकी तरक्की का वो एक दौर शुरू होता है। तो ये एक यहाँ की रवायत है जो अज़ादारी के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा एक करैक्टर है यहाँ पे, बशीर मोहारी के नाम से। ये वाक़या करबला का करैक्टर है वैसे, लेकिन यहाँ इनके साथ जो काफ़िले के आया होगा यकीनन ये उसको कहते हैं। ये गेट के बिल्कुल पास ही एक कब्र है, उसके ऊपर लिखा हुआ बाकायदा बशीर मोहारी। बशीर मोहारी कौन था? मोहारी बेसिकली वो मोहार थामने वाले को कहते हैं, जो ऊँट के ऊपर सवारी बैठती है और जो पैदल चल रहा होता है ऊँट की मोहार लिए, उसको मोहारी कहते हैं। बशीर इब्ने जज़लम बुखारी ये वो आदमी था कि जब अहले बैत का काफ़िला शाम पहुंचता है तो वहाँ पे वो सारे जुल्म और मनाजिर देख रहा होता है और इसकी ड्यूटी क्या होती है कि ये वहाँ पे पानी छिड़काने वाले महकमे में होता है कि सड़कें साफ़ करो और पानी वगैरह लगवाओ। तो ये उस चीज़ पे रो रहा होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी नौकरी भी है, ताकत उनके पास है, मैं मारा जाऊँगा, लेकिन मेरी हमदर्दी इनके साथ है। तो बहरहाल जब 1 साल के बाद रिहाई मिलती है अहले बैत को, तो अहले बैत का ये कर्म था कि उन्होंने उसको नाम ले के तलब